सांप के काटने और जानवर के काटने के भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंत में आप निम्न कर सकेंगे। जहरीले सांप के काटने के संकेतों और लक्षणों की पहचान करें, सांप के काटने की जटिलताओं को समझाएं, एंटी स्नेक वेनम की किस्मों की पहचान करें, सांप के काटने के लिए पीएचटी समझाएं, जानवर के काटने की अन्य किस्मों की पहचान करें, जानवर के काटने के जख्म की देखभाल के लिए प्रक्रिया समझाएं। यह समझाएं कैसे जानवर के काटने को रोका जा सकता है। स्वयंसेवकों की भूमिका समझाएं। आइए भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों के कारणों को समझने से शुरुआत करें। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोगों की सांप के काटने से मौतें होती हैं। यह 3 मुख्य कारणों के कारण होती है। पर्याप्त मेडिकल बुनियादी ढांचे की कमी होती है, समाज में मिथ्याओं में मजबूत विश्वास है, या समाज में प्रशिक्षित डॉक्टरों या लोगों की कमी है। क्या आप जानते हैं कि विश्व में कुल सांप की प्रजातियों में केवल 20% जहरीली हैं? 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं। जहरीले सांपों में केवल 58 प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें से केवल सांप की 4 प्रजातियां लोगों के लिए खतरनाक हैं। वह हैं कोबरा, क्रेट, रसेल वाइपर और सवास्केड वाइपर। विश्व में भारत में सबसे अधिक लोग सांप के काटने से मरते हैं। ज्यादातर मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि पीड़ित समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। ज्यादातर सांप के काटने से मौतों को रोका जा सकता है। भारत में तकरीबन सांप की 300 प्रजातियां हैं। आइए भारत में 10 खतरनाक सांपों के बारे में जानते हैं। वह हैं रसेल्स वाइपर, इंडियन क्रेट, सास्केड वाइपर, स्पेक्टेक्ल्ड कोबरा, किंग कोबरा, हम्प नोज्ड पिट वाइपर, मालाबार पिट वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर, इंडियन रॉक पाइथन और येलो लिपर्ड सी क्रेट। अब जैसे कि आप भारत में 10 सबसे खतरनाक सांपों के बारे में जानते हैं, आइए जहरीले सांप के काटने के जख्मों के संकेतों और लक्षणों को पता करें। देश के कुछ हिस्सों में सांप का काटना काफी आम है। हमें सभी सांप के काटने को जहरीला मानना चाहिए। सांप के काटने के संकेत और लक्षण देरी से दिखाई दे सकते हैं। अगर मरीज को जहर से एलर्जी होती है तो मौत जल्दी हो सकती है। सांप के काटने के विभिन्न संकेतों और लक्षणों के बारे में जानने के लिए प्रत्येक हॉटस्पॉट को देखें। क्योंकि अब आप जहरीले सांप के काटने के लक्षणों और संकेतों के बारे में जान चुके हैं, आइए मैं आपको सांप के काटने की जटिलताओं के बारे में बताता हूँ। आइए उन जटिलताओं के बारे में सीखते हैं जो सांप के काटने से हो सकती हैं। और जानने के लिए ड्रॉप बॉक्स में प्रत्येक टैब को ड्रैग और ड्रॉप करें। सांप के काटने से निम्न हो सकता है: वैसोस्पास्म या कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस के कारण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियाक रिदम डिस्टर्बेंस, पल्मनरी एडिमा, हाइपोटेंशन, न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं। इसके कारण यह हो सकता है स्ट्रोक, पैरालिसिस, टोसिस, ऑप्थल्मोप्लेजिया और रेस्पिरेटरी फेलियर। कुछ जहरों में एंटीकोगुलेंट होते हैं और उससे अतिरिक्त खून बह सकता है। सेरिब्रल हेमरेज से मौत हो सकती है। तकरीबन 20% लोग जो सांप के काटने से मरते हैं उन्हें सेरिब्रल हेमरेज होता है। अन्य जहरीले पदार्थ प्रोकोगुलेंट हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्लाट बनते हैं, जिसके बाद डिफैब्रिनोजनेशन होती है, जिससे अधिक संभावना होती है कि मरीजों को स्ट्रोक आए।
बंद करने के लिए बंद करे पर क्लिक करें। सांप के जहर का विषाक्त प्रभाव जहर में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन तत्वों के कारण होता है। यह पीड़ित के शरीर की सूजन की प्रतिक्रिया के कारण और जटिल हो जाती है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और स्केलेटल मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती है। जहर से वैस्कुलर एंडोथीलियम, पेरिफेरल नर्व एंडिंग और माइन्यूरल जंक्शन भी प्रभावित होता है। बंद करने के लिए बंद करे पर क्लिक करें। सांप के काटने से स्थानीय जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे दर्द, सूजना, जहर के स्प्रे के कारण दृष्टि को नुकसान या कोर्नियल अल्सरेशन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, संक्रमण और क्रोनिक अल्सरेशन। बंद करने के लिए बंद करे पर क्लिक करें। अब तक आपने सांप के काटने की जटिलताओं के बारे में जाना है। इसके बाद आइए मौजूद अलग अलग एंटी वेनम सीरम के बारे में जानते हैं। आइए सांप के काटने के लिए पूर्व अस्पताल इलाज के बारे में जानें। सांप के काटने के प्राथमिक इलाज का मुख्य आधार एंटी वेनम देना है। एंटीवेनम सांप के काटने के बाद हमारे इम्यून रिस्पांस को बूस्ट करके काम करता है। डोनर जानवरों को इम्यूनाइज करके यह बनाए जाते हैं, जैसे कि घोड़े या शीप जिनमें सांप का जहर है। इन जानवरों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शक्तिशाली एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि सांप के जहर के भागों को जोड़ सकते हैं, जिससे हमारे इम्यून डिफेंस इन विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं। डोनर जानवर से निर्मित प्लाज्मा से एंटीबॉडीज को शुद्ध करके और हार्वेस्ट करके एंटीवेनम प्राप्त होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले एंटीवेनम असल में जीवन और मौत में अंतर डाल सकते हैं। दो तरह के एंटीवेनम सीरम होते हैं। वह हैं मोनोवालेंट या मोनोस्पेसिफिक प्रजातियों वाले और कई विशिष्ट प्रजातियों के विरुद्ध पॉलीवेलेंट प्रभावी होते हैं। WHO के सुझावों के अनुसार सांप के काटने के लिए सबसे प्रभावी इलाज है मोनोस्पेसिफिक ASV को देना। हालांकि यह थेरेपी हमेशा सांप के काटने से पीड़ितों के लिए मौजूद नहीं होती है। यह इसलिए क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है, मौजूदगी कम है और सांप की सही पहचान करने में मुश्किल होती है। पॉलीवैलेंट या पॉलीस्पेसिफिक एंटीवेनम कई सांप के जहरों को न्यूट्रलाइज करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसलिए वह भौगोलिक क्षेत्र में सांपों के चुनाव के विरुद्ध एक प्रभावी थेरेपी दे सकते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि पॉलीवैलेंट एंटीवेनम या PAV को व्यापक रूप से अपना के विषाक्त सांपों की जरूरत को कम करेगा। इसके बाद आइए सांप के काटने के लिए पूर्व अस्पताल इलाज के बारे में जानें। सांप के काटने के मामले में यूनिवर्सल सावधानियों का इस्तेमाल करें और दृश्य को सुरक्षित करें। मरीज को सुरक्षित स्थान पर लेके जाएं। मरीज को शांत करें और उन्हें आरामदायक स्थिति में रखें। काटने के निशान का पता लगाएं और पानी और साबुन के साथ साफ करें। प्रभावित क्षेत्र से अंगूठियों, ब्रेसलेट या कोई रेस्ट्रिक्टिव कपड़ों को हटाएं। टोर्निक्वेट को अप्लाई ना करें। काटने के निशान के आसपास कट ना लगाएं और जख्म से जहर चूसने की कोशिश ना करें। शाक का इलाज करें और आवश्यकता के अनुसार बुनियादी लाइफ सपोर्ट प्रदान करें। मरीज को कुछ भी खाने पीने की चीज न दें। यदि संभव हो तो प्रजाति की पहचान के लिए सांप को पकड़ लें। स्थानीय प्रोटोकॉल के अनुसार ऑक्सीजन का प्रबंध करें और परिवहन के दौरान रोगी की लगातार निगरानी करें। जहरीले सांप के काटने पर एंटीवेनम ही एंटीडोट का काम करता है। सीरम को 3 मानदंडों के आधार पर प्रशासित किया जाना चाहिए। वे हैं सांप प्रजाति के लिए उपयुक्त विशिष्टता, उचित मात्रा एवं सबसे कम संभव समय के भीतर।
उचित विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर दें और सबमिट पर क्लिक करें। आइए आगे जानवरों के काटने के बारे में जानें। किसी जानवर के काटने से त्वचा टूट सकती है, उसमें छेद हो सकता है या त्वचा फट सकती है। जानवरों के काटने से त्वचा फट जाती है, जिससे आपको संक्रमण का खतरा होता है। आइए अब जानवरों के काटने के कारण और लक्षणों के बारे में जानें। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। अधिकांश जानवरों के काटने की घटनाएं पालतू जानवरों से होती हैं। कुत्ते का काटना आम बात है और अधिकतर यह बच्चों को होता है। वयस्कों की तुलना में बच्चों के चेहरे, सिर या गर्दन पर काटने की संभावना अधिक होती है। बिल्ली के काटने की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा अधिक होता है। बिल्ली के दांत लंबे और नुकीले होते हैं और गहरे घाव कर सकते हैं। अधिकांश अन्य जानवरों के काटने का कारण आवारा या जंगली जानवर हैं, जैसे स्कंक, रैकून, लोमड़ी और चमगादड़। जिन काटने से घाव हो जाता है, उनमें संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। कुछ जानवर ऐसे वायरस से संक्रमित होते हैं जो रेबीज का कारण बन सकते हैं। रेबीज दुर्लभ है, लेकिन जानलेवा हो सकता है। बंद करने के लिए बंद करे पर क्लिक करें। जानवर के काटने से दर्द, रक्तस्राव, सुन्नता और झुनझुनी हो सकती है। काटने का परिणाम यह भी हो सकता है त्वचा में दरारें या बड़े कट, रक्तस्राव के साथ या उसके बिना, त्वचा पर चोट लगना या उसका रंग खराब होना, कुचलने वाली चोटें जो गंभीर ऊतक, फाड़ और घाव का कारण बन सकती हैं, छिद्रित घाव और टेंडन या जोड़ों की चोट के परिणामस्वरूप घायल ऊतकों की गति और कार्यप्रणाली में कमी आ जाती है। बंद करने के लिए बंद करे पर क्लिक करें। आगे आइए जानें कि घाव की देखभाल कैसे करें। चूंकि संक्रमण का खतरा होता है, इसलिए आपको त्वचा को तोड़ने वाले किसी भी काटने पर 24 घंटे के भीतर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जिसे काटा गया है, व्यक्ति को शांत और आश्वस्त करें। उपचार करने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो ले। घाव, यदि घाव से खून बह रहा हो तो यदि उपलब्ध हो तो लेटेक्स दस्ताने पहने, बाद में अपने हाथ दोबारा धोएं। घाव की देखभाल करें। साफ सूखे कपड़े से सीधे दबाव डालकर घाव पर खून बहने से रोकें। घाव धो लो, हल्के साबुन और गर्म बहते पानी का प्रयोग करें। कटे हुए स्थान को 3 से 5 मिनट तक धोएं। घाव पर जीवाणुरोधी मरहम लगाएं। इससे संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। एक सूखी, रोगाणुहीन पट्टी लगाएं। यदि दंश गर्दन, सिर, चेहरे, हाथ, उंगलियों या पैरों पर हुआ है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। गहरे घावों के लिए आपको टांके लगाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपने पिछले 5 वर्षों में टिटनेस का टीका नहीं लिया है तो डॉक्टर आपको टिटनेस का टीका दे सकते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। यदि संक्रमण फैल गया है तो एंटीबायोटिक दवाओं को अंतःशिरा द्वारा दिया जा सकता है। बुरी तरह काटने पर आपको क्षति की मरम्मत के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। जंगली जानवरों और अज्ञात पालतू जानवरों में रेबीज हो सकता है। अगर आपको किसी जंगली या आवारा जानवर ने काट लिया है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी काटने से त्वचा फटने पर 24 घंटे के भीतर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर को बुलाएं या आपातकालीन कक्ष में जाएं यदि घाव से सूजन, लालिमा या मवाद निकल रहा है। दंश सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ या पैर पर होता है। दंश गहरा या बड़ा हो,
आप उजागर मांसपेशी या हड्डी देखते हैं। आप निश्चित नहीं हैं कि घाव को टांके लगाने की आवश्यकता है या नहीं। कुछ मिनटों के बाद रक्तस्राव बंद नहीं होता है। गंभीर रक्तस्राव के लिए 112 या स्थानीय आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। आपको 5 वर्षों में टिटनेस का टीका नहीं लगा है। जानवरों के काटने से होने वाला रेबीज जानलेवा हो सकता है। कुत्ते की शक्ल याद रखें, चिकित्सकीय सहायता लें और कुत्ते को नुकसान पहुंचाने से बचें। कुत्तों के वार्षिक टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाएं। अधिकांश जानवरों का काटना संक्रमण या ऊतक संबंधी समस्याओं के बिना ठीक हो जाता है। कुछ घावों को उचित सफाई और बंद करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। कभी कभी मामूली काटने पर भी टांके लगाने पड़ सकते हैं। गहरे या व्यापक काटने से महत्वपूर्ण घाव हो सकते हैं। जटिलताओं में तेजी से फैलने वाले संक्रमण और कंडरा या जोड़ों की क्षति शामिल है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह या धमनी रोग वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। काटने के बाद रेबीज शॉट रोग को रोकता है। आपको पशु नियंत्रण या स्थानीय पुलिस को फोन करना चाहिए यदि आपको निम्न द्वारा काटा गया है। यदि आपको काट लिया जाए तो आपको पशु नियंत्रण या स्थानीय पुलिस को फोन करना चाहिए। एक जानवर जो अजीब तरीके से व्यवहार करता है, एक अज्ञात पालतू जानवर या एक पालतू जानवर जिसे रेबीज का टीका नहीं लगा है। आवारा या जंगली जानवर, उन्हें बताएं कि जानवर कैसा दिखता है और कहाँ है। वे तय करेंगे कि जानवर को पकड़ने और अलग करने की जरूरत है या नहीं। आगे आइए जानें कि जानवरों के काटने से कैसे बचा जाए। जानवरों के काटने से बचने के लिए बच्चों को सिखाएं कि वे अजीब जानवरों के पास न जाएं। जानवरों को उत्तेजित या तंग न करें। किसी ऐसे जानवर के पास न जाएं जो अजीब या आक्रामक व्यवहार कर रहा हो, इसमें रेबीज और हो सकता है। किसी जानवर को स्वयं पकड़ने का प्रयास न करें। आइए आगे जानें कि कुत्ते के काटने से कैसे बचा जाए। कुत्ते आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हालांकि जब वे क्रोधित या डरे हुए होते हैं तो वे काट सकते हैं। आइए कुत्तों द्वारा काटे जाने से बचने के लिए जिम्मेदारीपूर्वक और सुरक्षित रूप से एक साथ रहना सीखें। कुत्ते के काटने से बचने के उपाय जानने के लिए प्रत्येक आइकन पर कर्सर खींचें। कुत्तों को परेशान या डराएं नहीं, खासकर जब वे खा रहे हों या बंधे हों। कुत्तों को तब परेशान न करें जब वे खिलौनों के साथ हों, कार में पिल्ले हों, बाड़ के पीछे हों या सो रहे हों या बीमार हों। जब कुत्ते गुस्से में हों या डरे हुए हों तो उनसे दूर रहें। जब कुत्ते क्रोधित होते हैं तो दांत दिखाते हैं। जब वे डर जाते हैं तो पैरों के बीच में पूंछ डालकर भागने की कोशिश करते हैं। यदि कोई कुत्ता आपके पास आता है और वह आपके सामने नहीं है तो हिले नहीं। पेड़ के तने की तरह स्थिर खड़े रहो। यदि आप गिरते हैं तो मुड़े और चट्टान की तरह स्थिर और भारी रहें। कुत्तों के पास धीरे धीरे और शांति से जाएं। कुत्ते को छूने से पहले कुत्ते के मालिक या अपने माता पिता या अभिभावक की अनुमति लें। कुत्ते को छूने से पहले कुत्ते को अपना हाथ सूंघने दें। जब आप किसी कुत्ते को सहलाएं तो पहले उसकी पीठ पर सहलाएं। अगर कुत्ता काट ले तो तुरंत कार्रवाई करें। घाव को साबुन और पानी से धोएं और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की तलाश करें। अपने परिवार दोस्तों को यह बताना याद रखें कि आपको काट लिया गया है।
उन्हें बताएं कि वह कौन सा कुत्ता था और जब कुत्ते ने आपको काटा तो आप कहाँ थे। आइए अब स्वयंसेवक की भूमिका के बारे में जानें। स्वयंसेवक बचाव कर्मियों को घायल पीड़ितों को हाथ से या स्ट्रेचर से ले जाने में मदद करते हैं। स्वयंसेवक बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली के रखरखाव में चिकित्सा कर्मचारियों की मदद करते हैं। स्वयंसेवकों से जानवरों के काटने के मामलों में नैतिक समर्थन प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। स्वयंसेवकों को पता होना चाहिए कि कुछ रोगियों की स्थिति के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है, ताकि चोट गंभीर न हो। ऐसे में उन्हें डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए। मॉड्यूल में चर्चा किए गए मुख्य बिंदु हैं: चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी और मिथकों के कारण भारत में सर्पदंश से मृत्यु दर अधिक है। सांपों की केवल 4 प्रजातियां ही मनुष्य के लिए खतरनाक हैं, अर्थात कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉस्केड वाइपर। सांप का जहर रक्त कोशिकाओं, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। सांप के काटने से हृदय, श्वसन और तंत्रिका संबंधी जटिलताएं होती हैं। जानवरों के काटने से भी संक्रमण हो सकता है। जब कुत्ते गुस्से में हों या डरे हुए हों तो उनसे दूर रहें। गहरे घावों के लिए आपको टांके, एंटीबायोटिक्स और टिटनेस शॉट की आवश्यकता हो सकती है, यदि आपने पिछले 5 वर्षों में लगवाया नहीं है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने की बारी है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक तय किए गए हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको कम से कम 60% अंक प्राप्त करने हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प चुनें। बधाई हो, आपने सांप के काटने और जानवरों के काटने पर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं